डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों से मैंने डिस्कस करना था कि लास्ट हमने वीडियोस में जो है जी मेरी लास्ट वीडियोस थी उसमें मैंने 6 आपका यूनिट कंप्लीट करवा दिया है। अब मैंने फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया। टुडेज़ टॉपिक इज़ रियल नंबर। तो आज हम फर्स्ट यूनिट के बारे में सारा इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बताएं व्हाट्स अ रियल नंबर। हमें रियल नंबर का भी पता होना ज़रूरी है। अब आप रियल नंबर देखें बेटा जी। रियल नंबर अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज़ कॉल्ड रियल नंबर। ये प्रॉपर शॉर्ट डेफिनेशन है। आप इसको पेपर्स में भी याद कर सकते हैं और उसके आपके लिए हेल्पफुल है। आप ये एग्ज़ाम्स में भी आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऊपर वाली शॉर्ट है और नीचे वाली है कि द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए यूनियन का मतलब होता है कि आपने दोनों को मींस के रैशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके एक नया सेट बना लेना है और उस सेट का नाम होता है रियल नंबर, जिसमें ऐसे वैल्यूज़ जो रैशनल से बिलोंग करती हैं और इर्रेशनल से, वो रियल नंबर बन जाता है। अब जो ऊपर वाली डेफिनेशन में वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। देखिए जैसे ऐसे ये मैं एक लाइन ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। और ये सेंटर में मैंने ज़ीरो स्पेस किया। ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है और इस तरफ आपके पॉजिटिव होंगे और डिस्टेंस एक ही जितना होना चाहिए, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे। और यहाँ पे आपके नेगेटिव होंगी वैल्यूज़। इट्स कॉल्ड द नंबर लाइन, ठीक है ना। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोला जाता है। और रियल नंबर क्या होते हैं कि जिनको आप नंबर ऐसे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन में शो कर सकते हो, ठीक है। वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अब हमने रियल नंबर्स को तो डिस्क्राइब कर दिया है। अब आगे जो हम जो बेसिक्स जो मेन चीज़ें हैं, रोमन काउंटिंग तो आप लोगों को आती होगी, आपने 8th में पढ़ी है। आगे मैं आपको ये बताती हूँ। ये देखिए, आपको ये सारी वैल्यूज़ ये भी आप लोगों ने 8th में ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, लेकिन आप चलें इसको दोबारा रिवाइज़ कर लें। रियल नंबर की तो हमने डेफिनेशन कर ली है। अब हम रियल नंबर्स की जो है बॉन्डिंग वो पढ़ते हैं कि वो किसके साथ अटैच होते हैं। अब इसमें ये नंबर्स हैं, आप पढ़ें। देखें, नेचुरल नंबर द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये एन से भी इसको नॉमिनेट करते हैं। और अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो वो 1 2 3 4 5 और उसके बाद नेक्स्ट है होल नंबर। ये इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है। ये नेचुरल नंबर ही होते हैं लेकिन इसके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, तो इट्स अ होल नंबर। आगे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर हैविंग वन टू ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स। और प्राइम नंबर को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो जस्ट अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हों, किसी और टेबल पे ना आते हो। इट्स कॉल्ड अ प्राइम नंबर, ठीक है। 2 3 5 7 11। आगे है इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव भी। ये देखिए, पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। आगे है इवन नंबर। यू कैन नो डैट के इवन नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन ईजिली डिविजिबल बाय टू, जो टू पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स वो पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, नेगेटिव ई फॉर इवन, ठीक है। और आगे है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो डजेंट डिवाइड बाय टू, ठीक है, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू, ठीक है। और वो ऑड नंबर होंगे, वो ज़ीरो हो जाएगा, उसमें ऐड होगा +-1 +-3 +-5। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स। आपने क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है, यानी P/Q फॉर्म में होंगे, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। और वेयर P एंड Q इंटीजर्स, Q इक्वल नॉट ज़ीरो, यानी बाय में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 1/0 या 2/0 या 3/0, कुछ भी सच ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे होगी तो वो आपको पता है इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है, इन्फिनेट सॉरी होता है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q फॉर्म में। अब इसको आप आपने इसको
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने ऐसे लिखा क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इक्वल पी बाई क्यू, और वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जी। जी मीन क्या है, इंटीजर, यानी इंटीजर है, एंड क्यू इक्वल नॉट ज़ीरो। आप इसको इस फॉर्म में भी आपको लिखना आना चाहिए, और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और ये इसकी सेट की फॉर्म में आप लिख रहे हो। तो एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इक्वल नॉट ज़ीरो। अच्छा, अभी इसकी ये है वैल्यूज़ के, इनमें कौन कौन से नंबर जो है वो इंक्लूड होते हैं। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस एज क्वेश्चन, मैंने आपसे अभी भी बताया कि जो क्वेश्चन फॉर्म में जितने भी होंगे वो क्या होंगे, वो इंटीजर्स होंगे, वो सॉरी रैशनल नंबर्स होंगे। तो ज़ीरो प्लस माइनस वन टू थ्री ऐसे ही जाएगा, और अगर हम इसको क्वोशंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे 2/1 माइनस 3/1 एंड 0/1। ऊपर ज़ीरो हो सकता है, नीचे नहीं हो सकेगा, ठीक है। और ये अंडर रूट, अब ये अंडर रूट में भी है, लेकिन अंडर रूट उस सूरत में होगा जिसकी स्केयर बन सकता हो। मीन्स के 4 है तो इसका स्केयर 2 हो, तो ये 2/1 हो जाएगा। 9 हो सकता है, और ऐसा वर्ड जिसका स्केयर बन जाए वो होगा अंडर रूट वाली वैल्यू। अदरवाइज जिसका स्केयर ना हो वो इरेशनल होता है। आगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स सो दे आर रैशनल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग से मुराद ये है कि जो डेसिमल फॉर्म में है, इसका डेसिमल फिनिश करेंगे तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 10 आ गया, और फिर इसको कैंसिल करेंगे 5/2, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है। मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड फॉर्म हो जाता है। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसकी डिवीजन जारी रहती है। तो इट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर्स आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन फॉर्म में होता है, और कि इक्वल नॉट ज़ीरो होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिलोंग करती हैं रैशनल नंबर से। अब हम पढ़ेंगे अब एग्जांपल भी देख लें, ये भी 3/5 5/6, इट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इज रैशनल नंबर। इन रैशनल नंबर में उसमें देखिए कैन भी एक्सप्रेस था, जस्ट एक ही लफ्ज़ का डिफरेंस है, और इसमें आप इस्तेमाल करेंगे कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वेश्चन फॉर्म, यानी ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होगा। और वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल नॉट ज़ीरो, अब वो बाकी सब कुछ वैसा ही एज इट इज़ लिखा जाएगा, लेकिन कैन और कैन नॉट का डिफरेंस है बस। अब इसके इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, देखें पाई जो है ई अंडर रूट ऑफ 2, देखिए अंडर रूट ऑफ 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट ऑफ 3 और आर, ये सारे जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। आगे द सेट ऑफ इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू बार, आपने इसको क्यू बार से मेंशन करना है, और ये जस्ट क्यू से था, ठीक है, रैशनल में ये जस्ट क्यू से था और ये क्यू बार से। और इसको भी हम लिखेंगे क्यू बार इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स डज नॉट इक्वल। देखिए इसमें यहाँ पे आपने इक्वल का साइन डाला है रैशनल में, और यहाँ पे it does not equal p by q where p and q belong to z and q equal not ज़ीरो। जस्ट एक साइन से आपकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रही है। अब देखें द स्केयर रूट्स ऑफ पॉजिटिव नॉन स्केयर इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर, यानी जिनका स्केयर नहीं बन सकता, इट्स कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा है अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 3 एंड अंडर 5, लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा था अंडर रूट ऑफ 4, 4 स्केयर में हो सकता है 2 का, तो फिर इसलिए ये रैशनल है, और ये जो है वो इरेशनल है। अब आगे देखें, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन अंडर रूट ऑफ p इज़ एन, जो p प्राइम नंबर जो होंगे ना वो सारे भी जो हैं वो इरेशनल नंबर आ जाएंगे। आगे नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो डिवीजन उनकी ख़त्म नहीं होती और वो आगे जारी रहती है, नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। ये रिक्यूरिंग से मुराद ये देखें ना कि यहाँ पे आप अगर डिवाइड करते हैं तो 0.3896 4, ये देखें एक तो ये डिफरेंट है, तीनों सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है, और आगे ये कैरी ऑन है, ठीक है, मतलब इसकी डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, तो इट्स कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। और ऐसा प्रोसेस जैसे कि आपने अभी पीछे डिवाइड किया है, ये देखें 2.5, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, जैसे कि है 25, ठीक है, आपने इसको 10 पे डिवाइड करना है, ठीक है, ये 10 पे, 10 टू ज़ा क्या होता है 20, और 5 ऐसे ही पॉइंट लगा दें ऊपर, और ये ज़ीरो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, और 10 5 ज़ा 10 50। तो देखें अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना,
तो जो चीज़ पूरी पूरी डिवाइड हो जाए और उसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है। और रिपीट भी ना हो, रिपीट हो जाए मीन्स के ऐसे लफ्ज़ हों जो रिपीट हो जाएँ, जैसे कि है 2.5656, अगर ऐसे रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये जो है वो तब भी ये रिक्यूरिंग है। ये क्या है? रिक्यूरिंग। और नॉन रिक्यूरिंग है, जैसे कि ये रिपीट भी नहीं हो रहे और नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये आगे जारी है। तो ये रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। आपको समझ आ गई होगी। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ पाई। पाई जो है इज़ अ फेमस रैशनल नंबर बिकॉज़ वी कांट राइट अ सिंपल फ्रैक्शन, यानी आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। दैट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पाई। अब देखिए 3.14159265 एंड सो ऑन। अब ये आगे जारी भी है और कोई भी चीज़ जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, यानी रिपीटेड नहीं है, तो इट्स कॉल्ड नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये इरेशनल से बिलोंग करेगी। आगे है अलूर नंबर्स। देखें अलूर नंबर्स जो होते हैं उसे ई कहते हैं। और ये भी देख लें कि ये सारे नॉन रिपीटेड हैं, नॉन रिक्यूरिंग हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इट्स कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। अब ये एग्जांपल्स से आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये इट्स योर टास्क कि आप लोगों ने इसमें से खुद, अब मैंने आपको डिटेल में समझाया है रैशनल और इरेशनल। आज का टॉपिक जस्ट मैंने यही करवाना है, रैशनल और इरेशनल। अगर आप इसको डीपली समझ सकते हो तो आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आप लोग बेटा कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको समझ आई है नहीं आई, और आप मुझसे क्वेश्चन किया करें। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपने इसमें से ये इट्स योर टास्क नाउ कि आपने इसमें से रैशनल और इरेशनल, वैसे तो यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने किए हुए सेपरेट, लेकिन आपने अपनी सेंस को इस्तेमाल करते हुए, समझते हुए अच्छी तरह आपने जो है वो इनमें से रैशनल और इरेशनल नंबर खुद फाइंड आउट करने हैं। और ये जो आप साइड पर की पॉइंट्स होते हैं इनको भी देखा करें। देखें ये इनमें से क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो डोंट इग्नोर इट। ठीक है, इसको आपने ऐसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। आपने ये देखें मिस्टर अब्दुल हादी सेज दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 एक्सप्रेस इफ 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, वाई इज सिंबल पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब आपने इसका आंसर आपने लिखना है। मैं आपको बता दूंगी इसका आंसर, लेकिन आप गौर करना कि क्यों है 22/7 क्यों ये इरेशनल नंबर है। मैंने आपको लॉजिक्स बताए हैं ना कि इरेशनल नंबर होने की क्या वजह है। अब आप 22/7 को 22 को 7 पे डिवाइड करना, अगर तो ये देखें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। अगर ये आगे जारी रहेगा और डिफरेंट इसके डिजिट्स आएंगे, पॉइंट्स के बाद डेसिमल पॉइंट में आएगा तो उसके डिफरेंट डिजिट्स होंगे, तो इट्स कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। तो ये मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है और आपने इसको मुझे कोशिश करनी है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट में बताएं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी ये वाला कि इसमें रैशनल नंबर का, रियल नंबर का किन किन चीज़ों से, वैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ ही, ताकि हम फिर प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें। यहाँ से ही बस फाइंड अप कर लें। रियल नंबर तो हमने पढ़ लिया है, आगे रियल नंबर की ब्रांचेस क्या हैं। रियल नंबर बिलोंग करता है रैशनल नंबर से, और ये इसकी टू टाइप्स हैं, मींस कि ये रैशनल से भी है और इरेशनल से भी। अब रैशनल जो है वो नॉन इंटीजर्स होते हैं, यानी रैशनल नंबर नॉन इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स भी होते हैं, यानी ये दोनों फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। रैशनल का ताल्लुक इंटीजर से होता है, नॉन इंटीजर से होते हैं, और ये नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स आपको पता है नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। होल नंबर ज़ीरो आता है इसलिए तो वो ज़ीरो भी आने की वजह से होल नंबर हो जाएगा। और फिर देखें नेगेटिव और ये होल नंबर के बाद आगे होल नंबर का ताल्लुक जो है वो ज़ीरो से होता है, क्योंकि ज़ीरो मस्ट होता है, और नेचुरल नंबर्स भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इधर से रैशनल नंबर देखें, इरेशनल नंबर देखें। इरेशनल नंबर में इंटीजर से इरेशनल नंबर आगे यहाँ से किसी से भी बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, इंटीजर से नहीं बिलोंग कर रहा। ठीक है, और ना ही ये इससे। रैशनल नंबर्स की ये सारी टाइप्स आगे से आ गई हैं, इरेशनल नंबर यहीं पे वाइंड अप हो गया। ठीक है, देखें इसकी कोई आगे से कनेक्टिविटी है, देयर इज़ नो कनेक्शन। ठीक है, जस्ट रियल नंबर का इरेशनल नंबर से है और इरेशनल नंबर का इनसे नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर का इन सब से रिलेशन है। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है।
तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताने हैं, ठीक है।